आज से हम इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं, जैसे HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। और यही वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जिसका कोई मीनिंग होता है, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए हमें समझना होगा कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, जैसे आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। तो इसमें चावल खा कौन रहा है, आई, मैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अगला वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम क्या हो रहा है, जैसे आई ईट राइस में मैं क्या कर रही हूँ, ईट, खा रही हूँ। तो इसमें वर्ब क्या होगा, ईट। अगला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काम किस पर हो रहा है, आई ईट राइस। तो इसमें काम हो किस पे रहा है, राइस पर। क्या खा रही हूँ मैं, राइस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अब कुछ सेंटेंस समझते हैं, जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। इसमें राहुल क्या है, सब्जेक्ट, प्लेज क्या है, वर्ब और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई ड्रिंक वाटर, आई रीड बुक्स, आई वॉच टीवी, आई प्ले क्रिकेट। इनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। काम क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है और काम किस पर हो रहा है, तीनों है। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आई स्लीप, मैं सोती हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है और स्लीप वर्ब है, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए अब कुछ सब्जेक्ट्स को समझते हैं। हम सब्जेक्ट्स में नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम, या फिर प्रोनाउंस जो हम किसी के नाम के बदले यूज़ करते हैं, जैसे राहुल, राहुल को हम ही कह सकते हैं। प्रिया, प्रिया को हम शी कह सकते हैं। तो अब चलिए प्रोनाउन समझते हैं कि प्रोनाउंस कौन से होते हैं सब्जेक्ट में। आई, आई, आई मतलब मैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यू, यू मतलब तुम या फिर आप। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। ही, वह, यह लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी, वह, शी लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इट, इट यह या किसी चीज या किसी जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। वी, हम, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। दे, वे या वे लोग। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं, जो कि है इज, एम, आर। इज, एम, आर बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। अब बी वर्ब क्या होता है, बी वर्ब, बी वर्ब में इज, एम, आर, हैज, हैव आते हैं। एम, ये सिर्फ आई के साथ लगता है, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही प्रयोग किया जाता है। अगला इज, इज ही, शी, इट और एक व्यक्ति या एक चीज के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है।
सिंगुलर मतलब एक चीज, जैसे ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। शी इज अ टीचर, वह टीचर है। द बुक इज न्यू, किताब नई है। आर, आर को हम यू, वी, दे और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा के साथ इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि यू, यू मतलब आप या तुम। यू तो एक होता है सिंगुलर, पर यू को हम हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं। यू आर राइट, आप सही हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस फॉर्म पर सेंटेंस बनाए गए हैं। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, जैसे मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड। आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, नहीं का प्रयोग करना होता है, जैसे आई एम नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं हूँ। ही इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है। यू आर नॉट लेट, आप लेट नहीं हैं। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना होता है। अब अब समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए सेंटेंस से। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है शी इज रेडी, वह तैयार है। इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए हम इसको आगे लाएंगे। इज शी रेडी, क्या वह तैयार है। दे आर हैप्पी, वे खुश है। तो इसको क्वेश्चंस में बनाने के लिए आर को आगे लाएंगे। आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए एम को आगे लाएंगे। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ। ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए इसको आगे लाएंगे। इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है। आई एम राइट, मैं सही हूँ। इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए एम को आगे लाएंगे। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। आप छोटे सेंटेंस बनाना सीख गए हैं और उन्हीं छोटे सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं ये भी सीख गए। चलिए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी और आपको वहां पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आई डैश हैप्पी, यहाँ इज, एम, आर, इनमें से क्या आएगा। एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम हैप्पी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश माई फ्रेंड, इज, शी सिंगुलर है तो शी के साथ इज आएगा। दे डैश रेडी, आर, दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर आता है। दे आर रेडी। वी डैश स्टूडेंट्स, आर, वी आर स्टूडेंट्स। डैश यू हैप्पी, आर, यू कहने के लिए सिंगुलर है क्योंकि यू हम एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तुम या आप, पर उसे प्लूरल में गिना जाता है इसलिए आर यू हैप्पी। आज की क्लास में इतना ही। कल हम डू और डस को समझेंगे।